मदद पहुंच रही है। ईरान वाले एहतजाज जारी रखें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुजाहिन को पैगाम। ट्रूथ सोशल पर ईरान के इदारों पर कब्जा करने का पैगाम दिया। कहा कातिलों और ज्यादती करने वालों के नाम महफूज करें, वो बड़ी कीमत अदा करेंगे। लिखा ईरानी हुक्काम के साथ तमाम मुलाकातें उस वक्त तक मनसूख कर दी हैं जब तक मुजाहिन का कत्लेआम बंद नहीं होता। ट्रंप ने मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा भी लगा दिया। ईरान पर हमला या मुज़ाकरात। अमरीका की कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक आज। व्हाइट हाउस में होने वाले इजलास में ईरान के खिलाफ ताज़ा ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ वसी पैमाने पर फौजी ऑप्शन और खुफिया कार्रवाइयों के मंसूबे पेश किए गए। अमरीकी जंगी तैयारों ने कतर की अल-उदैद एयरबेस पर सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। फजा में ईंधन भरने वाले टैंकर और B-52 समेत कई अमरीकी जंगी तैयारों ने इतवार की रात उड़ान भरी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कतर में नया एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेल कायम कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं, लेकिन सिफारतकारी पहला ऑप्शन होगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने सदर ट्रंप को मशवरा दिया है कि ईरान पर हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज कहा था, मुज़ाकरात से पहले ईरान ने कुछ किया तो कार्रवाई होगी। अमरीका की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा, दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। किसी ने जारियत की तो हमारा जवाब गैर मुतवक्की और हैरान कुन होगा। ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीर दादा ने कहा, हमारे जवाब से दुश्मन दंग रह जाएगा। अपनी दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड कर रहे हैं। हमारी दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। अमरीका आजमाना चाहता है तो आजमा ले। उम्मीद है वाशिंगटन मुज़ाकरात के दानिशमंदाना ऑप्शन का इंतखाब करेगा। हम बगैर किसी धमकी के जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2000 हलाकतों का इंकशाफ। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 15 रोजा हंगामों में आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। ईरान अमरीका कशीदगी के नताइज खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। कतर ने खबरदार कर दिया। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, कशीदगी कम करने और खित्ते में अमन कायम रखने के लिए सिफारतकारी ही सबसे मौसर रास्ता है। ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानी सफरी दस्तावेज साथ रखें। ईरान की जामियात ने इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए। इंटरनेशनल तलबा को जाने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तानी तलबा अपना प्रोग्राम इसी तनाजुर में मुरतब कर लें। कौमी पैगाम अमन कमेटी की DGISPR से GH2 में मुलाकात। कौमी बयानिए के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। DGISPR का कहना था, कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तेफाक राय वक्त की जरूरत है। मजलूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाकी जिम्मेदारी है। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चा बयानिया फैसला कुन हथियार है। महराब व मेंबर से इत्तेहाद उम्मत, समाजी हम आहंगी के पैगाम को मुल्कगीर सतह पर फैलाने का ऐलान। नफरत अंगेजी, फिरकावारियत और तकफीरी बयानिए के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और भारत की जंग चीन का J-10C तैयारे की कामयाबी का पहला ऐलान। चीन की कौमी दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी सनत के मुताबिक J-10C मई 2025 में अपनी पहली अमली जंगी कामयाबी हासिल की। फजाई लड़ाई में हरीफ तैयारों को मार गिराया, खुद नुकसान से महफूज रहे। J-10C जदीद रडार और हथियारों से लेस है। ये मुकम्मल तौर पर चीन में तैयार करदा ऑल वेदर सिंगल इंजन और सिंगल सेट मल्टी रोल जंगी तैयारा है, जो फजाई बर्तरी, इंटरसेप्शन और मुख्तलिफ किस्म के हमलों की सलाहियत रखता है। चीनी हुकाम का कहना है, ये जंगी कामयाबी तैयारे की अमली अफादियत का वाज़ेह सबूत है। पाक अफवाज ने मई की झड़प में राफेल समेत भारत के कई तैयारे मार गिराए।
پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے مراکش کے سرکاری دورے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ یادداشت دفاعی سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ فریقین کا امن، استحکام، تعاون کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ وزیر دفاع کی مراکش کی نیشنل ڈیفنس ایڈمنسٹریشن کے سربراہ عبداللطیف لودھی سے ملاقات۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مراکشی وزیر دفاع کو پاکستانی فٹ بال کا تحفہ بھی پیش کیا۔ وزیر دفاع کی محمد پنجم کے مزار پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔ وزیر دفاع کا دورہ پاکستان اور مراکش میں دیرینہ دوستانہ تعلقات کا آغاز ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ترقیاتی، دفاعی اور ڈیجیٹل منصوبوں کے لیے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری۔ اعلامیے کے مطابق دفاعی اخراجات آئندہ مالی سال سے باقاعدہ بجٹ میں شامل کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دفاعی خدمات کے لیے 5 ارب 8 کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، آئی ٹی انفراسٹرکچر کے لیے 3 ارب 70 کروڑ، ایف بی آر کے ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز منصوبے کے لیے 3 ارب روپے مختص، فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے فروغ کے لیے فائنانس فنڈ کے لیے 70 کروڑ روپے مختص۔ پنجاب میں ایس ڈی جیز پروگرام کے لیے 2 ارب کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی گئی۔ سندھ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، تمام تر وسائل روئے کار لائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی کنووکیشن سے خطاب، کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا جناح اسپتال میں ترقیاتی کام جاری ہے، ایمرجنسی ٹاور جلد مکمل کر دیا جائے گا۔ پاکستانی یو اے ای میں مقامی مسافروں کی طرح ایئرپورٹ سے نکل سکیں گے۔ پاکستان اور امارات میں پری امیگریشن کلیئرنس معاہدے پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے یو اے ای کے وفد نے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے کہا پری امیگریشن کلیئرنس سے مسافر متحدہ عرب امارات پہنچنے پر امیگریشن سے مستثنی ہوں گے، ڈومیسٹک مسافروں کی طرح ایئرپورٹ سے نکل سکیں گے۔ نئے نظام کا پائلٹ پروجیکٹ کراچی سے شروع ہوگا، جس کے بعد دیگر مقامات تک توسیع دی جائے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سعودی وزیر صنعت و معدنی وسائل سے ملاقات۔ سعودی وزیر نے کہا پاکستان اور سعودی عرب میں معدنی شعبے میں تعاون کے وسیع مواقع ہیں، تکنیکی مہارت کے ذریعے پاکستان کے معدنی شعبے کی ترقی میں سپورٹ دیں گے۔ علی پرویز ملک نے کہا ٹھیٹھیان بیلٹ میں بے پناہ معدنی صلاحیت موجود ہے۔ جیولوجیکل سروے پاکستان سعودی جیولوجیکل سروے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ کھاد کی پیداوار اور طبی آلات کی تیاری مشترکہ منصوبوں کے لیے اہم ہے۔ کراچی میں کہیں گیس پریشر میں کمی، کہیں گیس سرے سے ہی غائب، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ صنعتی علاقوں میں کاروبار متاثر۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ گیس فراہمی میں بتدریج بہتری آنا شروع ہو گئی۔ گیس فیلڈ بند ہونے سے کمپنی کو 30 MMCFD گیس کمی کا سامنا ہے۔ فیلڈ سے 15 مکعب فٹ گیس کی فراہمی شروع ہو گئی۔ صورتحال آہستہ آہستہ قابو میں آ رہی ہے، جلد مکمل بحالی ہو جائے گی۔ کراچی کے شہریوں کو ٹینکر سے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی کہتے ہیں شہر میں موجود ہائیڈرنٹس بتدریج ختم کر کے لائنوں کے ذریعے پانی دیں گے۔ ہائیڈرنٹس کو نئے کانٹریکٹ جاری نہیں کریں گے، شہریوں کی ٹینکر سے جان چھڑائیں گے، متبادل دنوں میں پانی دے کر پانی کی کمی پوری کریں گے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر۔ اسکردو میں درجہ حرارت -10، ستور -8، گلگت میں -7 تک گر گیا۔ کالام زیارت میں -6، ہنزا -5، مری -2، نتھیا گلی میں -3، کوئٹہ میں -1 ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی سردی کا زور۔ اسلام آباد پشاور میں 1 ڈگری، لاہور 2، کراچی میں پارہ 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील नौ का भी फैसला। एलामिये के मुताबिक कमीशन ने अक्सरियत से आईनी बेंचेस के लिए 4 जजों को नामजद किया। आईनी बेंचेस की मुद्दत में 6 माह की तौसी की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। तमाम महकमों को तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया है। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, निकासिया, पानी, सेहत के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। कराची दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने बताया, काबीना इजलास में तालीम, सकाफत, सिक्योरिटी मंसूबों की मंजूरी दी गई। सजावल, शिकारपुर में सड़कों की तामीरात की मंजूरी दी। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी, जिसके बाद सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल फौरी नाफिजुल अमल होगा। सिंध में शहरी तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और अमन व अमान का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मुतासरा बच्ची का ताल्लुक शिमाली वज़ीरिस्तान की यूनियन कौंसिल पिनवाम से है। 2025 में रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 31 हो गई। PIA का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज के साथ तारीखी इश्तराक। PIA ने एक ही टिकट पर हवाई और ट्रेन सफर की सहूलत फराहम कर दी। PIA से टोरंटो पहुंचने वाले मुसाफिर 8 शहरों के लिए रेल सफर कर सकेंगे। PIA से मैनचेस्टर और लंदन जाने वाले मुसाफिरों को बरतानिया के 50 शहरों में रेल सफर की सहूलत मैसर होगी। बांग्लादेश के तलबा पाकिस्तान में स्कॉलरशिप पर आला तालीम हासिल करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पहले मरहले में बांग्लादेश के 500 तलबा को पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात में दाखिले दिए जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब किया गया है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप के आगाज में 2 रोज बाकी। कौमी टीम आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज इंग्लैंड के खिलाफ जुमे को करेगी। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अपने दूसरे वार्म अप मैच में USA के बदले मुकाबल। पाकिस्तान ने अमेरिका को 295 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताकुब में अमेरिका की बैटिंग जारी।